students to the channel. This is lecture number 5 and today our topic will be determinants of demand. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को अगर हम देखें तो हमारी डिमांड चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड है तो हम बाद में उसका मार्केट डिमांड भी देखेंगे। तो मेन जो फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड के, तो वो किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, किन चीजों से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो किससे ये डिटरमाइन हम कर सकते हैं कि जो डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, से फॉर एग्जांपल अब हम एक्स कमोडिटी की बात करें तो सबसे पहले जो किसी भी कमोडिटी का जो कमोडिटी की डिमांड है वो इफेक्ट होती है किसी भी कमोडिटी के प्राइस से फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग गुड एक्स और एक्स कमोडिटी इज देयर। इफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एज वी नो एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है एज पर लॉ ऑफ डिमांड, उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स, or if price for x increases, quantity demand for x it decreases, and if price of the commodity x decreases and quantity demand for x increases, so this price is one of the determinants of demand. उसके बाद जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको थोड़ा सा डिमांड फंक्शन के बारे में बताया था जहां पे मैंने कहा था कि क्वांटिटी डिमांड फॉर एनी कमोडिटी x, this is the function of price of x, income of the consumer, price of related goods, tastes and preferences, expectations, population size, etc. etc. So अगर हम इनकी बात करें तो जहां पे जब मैंने कहा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की हमने रिलेशन देखी तो उसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड भी डिस्कस किया था। यहां पे जब ये गुड एक्स की हम बात करें तो गुड एक्स में हमने देखा कि कोई भी किसी भी चीज का प्राइस अगर वो इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, और अगर वो प्राइस डिक्रीज होता है एक्स कमोडिटी का तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। और दूसरा जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर हम देखें इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन कैसे है? डायरेक्ट रिलेशन इस तरीके से है कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, उसके पास एबिलिटी टू पे ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिमांड इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा परचेज कर सकता है। हम ये कहेंगे कि इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स। सो यहां पे हमने देखा कि जैसे यहां पे प्राइस के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन हमने दिखाई, इनकम के साथ हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पे इनडायरेक्ट है, यहां पे डायरेक्ट है। और अब यहां पे हमें एक और चीज देखनी है। चीज क्या देखनी है कि अब यहां पे ये जो गुड एक्स है, इट मे बी नॉर्मल गुड और इट मे बी नेसेसिटी। अगर ये नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो हमेशा बढ़ जाती है विद इन इंक्रीज इन इनकम, लेकिन नेसेसिटी की डिमांड डिक्रीज होती है विद इन इंक्रीज इन इनकम, जो कि हम बाद में इलैबोरेटली मैं आपको ये नॉर्मल गुड्स और नेसेसिटीज के बारे में बताऊं। लेकिन क्योंकि मुझे यहां पे लगा कि यहां पे कहीं आपके जहन में ये क्वेश्चन ना हो कि हर किसी प्रोडक्ट की डिमांड, ये जरूरी नहीं कि डिमांड इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इसलिए मुझे यहां पे ये मैंने जरूरत समझा कि जो नॉर्मल गुड्स होती है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन इनकम, और नेसेसिटीज की डिमांड डिक्रीज होती है विद डिक्रीज इन इनकम। तो ये था पहला पॉइंट और ये था दूसरा पॉइंट। और जहां तक तीसरे पॉइंट की बात है जो कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, तो ये रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं? अगर हम रिलेटेड गुड्स की बात करें, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स में भी आप टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, इधर में बी सब्स्टिट्यूट्स और इट में बी कंप्लीमेंट्री गुड्स। अगर वो सब्स्टिट्यूट्स हैं, मिसाल के तौर पर सब्स्टिट्यूट्स की मैं एग्जांपल आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी, और कंप्लीमेंट्री गुड्स की मैं एग्जांपल आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होते हैं जो हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं, और कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम
दो मिला के हमारी एक डिमांड सेटिस्फाई करते हैं, जैसे हम पेन और इंक मिला के हम कोई राइटिंग कर सकते हैं, और कोक और पेप्सी एक दूसरे के बदले हम यूज कर सकते हैं। सो देन हाउ दीज रिलेटेड गुड्स आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बिकॉज देखो अगर हम सबस्टिट्यूट्स की बात करें, अगर हम प्राइस ऑफ कोक विल इंक्रीज, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर पेप्सी। अगर हम कोक का प्राइस इंक्रीज करते हैं तो इसकी वजह से इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर पेप्सी, एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर पेप्सी, एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब ये प्राइस ऑफ कोक इंक्रीजेस, दिस बिकम्स रिलेटिवली चीपर। तो जब ये चीपर हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर इसका प्राइस डिक्रीज हुआ ये रिलेटिवली चीपर बन जाती है, और इसकी डिमांड जो कस्टमर्स ये परचेज कर रहे थे अब वो ये परचेज करेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर हमारे पेन का प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेन लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर इंक। या इससे भी अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, कार एंड पेट्रोल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर पेट्रोल। अगर इनकी कार्स जो है महंगी हो जाएंगी, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो पेट्रोल है, क्योंकि अगर कार महंगी होगी लोग उसको कम परचेज करेंगे, जब कार्स की परचेजिंग कम होगी तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारी कार का प्राइस जो है डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी डिमांड जो है डिमांड फॉर पेट्रोल इट विल इंक्रीज। सो हमने देखा कि रिलेटेड गुड्स में जो कि हमने यहां पे प्राइस ऑफ वाई लिखा था, दिस इज रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स आइदर दे में बी सब्स्टिट्यूट्स और दे में बी कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अदर, एंड इन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कोक और वन लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अदर। बट इन केस ऑफ कंप्लीमेंट्री हमने ये देखा दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कार लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर पेट्रोल, एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कार लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर पेट्रोल। तो यहां पे हमने ये देखा कि इनके बीच में जो है रिलेशन पॉजिटिव इनके बीच में, और यहां पे नेगेटिव है, दैट इज प्राइस इफेक्ट हियर इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट हियर इज नेगेटिव। उसके बाद जो है फोर्थ वन जो है हमारे टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। चौथा जो है टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। Now, how this taste and preference how this taste and preference is a determinant of demand, ये आपको यहां से पता चल जाएगा कि किसी चीज के मुताबिक, किसी चीज के लिए अगर आपका टेस्ट डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल ड्यू टू चेंज इन फैशन, या ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट्स, या ड्यू टू इनोवेशंस, अगर आपकी डिमांड किसी चीज के प्रति, अगर आपकी चॉइस, आपका टेस्ट आप किसी चीज के प्रति बढ़ जाती है ड्यू टू चेंज इन फैशन, ड्यू टू इनोवेशंस, हम ये कहेंगे दैट दिस टेस्ट, और ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट, किसी चीज की, किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ भी सकती है, किसी कमोडिटी की डिमांड घट भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो यहां तक। और जो फिफ्थ वन है, जो कि मेन जो यही तीन है, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी उतने ये भी जरूरी है लेकिन उतने नहीं है जितने ये तीन हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर मीन्स कि फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर ने अगर किसी कंज्यूमर को ये लगा कि इन फ्यूचर इस कमोडिटी की सप्लाई जो है डिक्रीज होने वाली है, कि इन फ्यूचर किसी कमोडिटी की सप्लाई डिक्रीज होनी है, विच विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट वेरी कमोडिटी, बिकॉज डिक्रीज इन सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो वो कंज्यूमर क्या करेगा, वो एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज करेगा।
वो इसलिए क्योंकि उसको ये पता है कि इन फ्यूचर इसकी सप्लाई डिक्रीज होनी है और उसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो यहां तक हमारी थी वो ये इंडिविजुअल डिमांड की जो डिटर्मिनेंट्स हैं, चाहे वो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर हैं। लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड भी हमारे पास हमने पढ़ी है, मार्केट डिमांड जो समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स होता है। तो एक होता है जो है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज का मतलब है कि अगर किसी जगह या किसी मुल्क में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पे वो पॉपुलेशन साइज, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी हमारी डिमांड होगी, उतनी ज्यादा डिमांड होगी। अगर पॉपुलेशन साइज हमारा कम है तो हमारी डिमांड भी कम होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो ओवरऑल हमारा जो जीडीपी है, अगर उसके बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर किसी को फायदा मिलता है, देन वी कैन से दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट इक्विटी। बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल, वो अनइक्वल है, तो उससे क्या होगा, रिच विल बिकम रिचर हो जाएंगे और पुअर जो हैं वो पुअरर होते जाएंगे। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इस तरीके से है कि लोग रिच से रिचर बन रहे हैं और पुअर से पुअरर कुछ लोग जो पुअर है वो पुअरर बन रहे हैं, लेकिन जहां पे रिच से रिचर बन रहे हैं वहां पे लग्जूरियस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और जहां पे पुअर से पुअरर बनते जा रहे हैं वहां पे हमारे नेसेसिटीज जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एट मैक्रो लेवल और एट मार्केट लेवल, मार्केट टोटली अगर हम बात करें तो जहां अगर किसी जगह पे कोई जगह इस तरीके से हमारी जो इनकम है ओवरऑल वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि रिच रिचर बन रहे हैं और पुअर पुअरर बन रहे हैं, अगर अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं तो वहां पे लग्जूरियस गुड्स की ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और नेसेसिटीज की कम होगी, और अगर पुअरर और गरीब बन रहे हैं वहां पे लग्जूरियस डिमांड की ऑब्वियसली वो तो ऑलरेडी कम ही थी, लेकिन नेसेसिटीज की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमने समझा जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, उसमें हमने 7 जो डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर है, पॉपुलेशन साइज है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। थैंक यू। और अगर कहीं पे आपको इन केस के आपको लगता है कि कहीं पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएंगे। थैंक यू।